हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लासमेट्स एकेडमी। तो बेटा बहुत डिमांड आ रही थी इस चैप्टर की कि सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने और इसका क्वेश्चन शॉर्ट आता है एग्जाम के अंदर। तो प्लीज़ सर ऐसा कुछ लेके आओ कि डिसोल्यूशन का क्वेश्चन कभी हमें परेशान ना करे। एग्जाम के अंदर जितनी भी जनरल एंट्रीज आती हैं अकाउंट बनाने के लिए आता है, वन टाइम हम 6 नंबर का क्वेश्चन और 10 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर लें। 10 मिनट या उससे पहले करने की कोशिश करेंगे बेटा। पूरी की पूरी स्लाइड्स बन चुकी हैं, आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करते रहें तो मेरे हिसाब से आपको कभी इस चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए बेटा देखते हैं एक बार इस टॉपिक को। सबसे पहले बेटा स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप क्या होता है, एक आपको ना क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होती है और उस बैलेंस शीट से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है अलोंग विद सम एडजस्टमेंट्स। तो बेटा यहाँ पर हम पहले स्टेप पे क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट गिवन होगी उस बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स दे रखी होंगी, एसेट साइड से सब कुछ उठाओगे ट्रांसफर कर दोगे कहां पर, रियलाइजेशन में। सब कुछ मतलब सब कुछ, एसेट साइड पे जितना भी लिखा होगा सब कुछ ट्रांसफर कर देंगे। सर सब कुछ ट्रांसफर कर देंगे, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा था, हमारे सर ने तो कुछ और बताया है। हाँ बेटा देखो यहाँ रेड पेन से लिखा हुआ है ये चीजें ट्रांसफर नहीं करनी है। क्या क्या चीजें सर, हम कैश को ट्रांसफर नहीं करेंगे, बैंक बैलेंस को ट्रांसफर नहीं करेंगे और हमारी जो भी फिक्टिशियस एसेट्स होंगी इनको भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। और बेटा अगर पार्टनर को कोई लोन दिया हुआ है, फर्म ने लोन दिया हुआ है पार्टनर को, लोन टू पार्टनर, तो वो एसेट साइड में मिलेगा, उसको भी ट्रांसफर हम नहीं करेंगे। यस सर। तो बेटा एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट में देखो डेबिट साइड में पोस्ट करोगे क्या, टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट सर हम तो मशीन लिखते थे, बिल्डिंग लिखते थे, सन्ड्री एसेट्स तो नहीं लिखते थे। हाँ बेटा आपको ये काम सब करना है इंडिविजुअली, इंडिविजुअली मतलब अलग अलग। बिल्डिंग हुई तो टू बिल्डिंग, मशीन हुई तो टू मशीन, फर्नीचर है तो टू फर्नीचर। सर क्या इंटेंजिबल एसेट्स भी ट्रांसफर होती हैं? हाँ बेटा, टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो सारी एसेट्स को क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। यहां पर टू इन्वेस्टमेंट भी आएगा, टू गुडविल भी आएगी, टू पेटेंट, सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सब चीजें यहां पर क्या हो जाएंगी, ट्रांसफर कर दी जाएंगी सिवाय इनको छोड़ के। सर ये फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं बेटा, फिक्टिशियस एसेट्स हम लॉसेस को बोलते हैं, ऐसे लॉसेस जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुए हैं उन लॉसेस को हम यहां पर ट्रांसफर नहीं करेंगे बेटा, ठीक है, उनको डायरेक्ट हम पार्टनर से चार्ज कर लेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। देखो बेटा मैंने नीचे एक नोट भी लिखा हुआ है, इस नोट को भी ध्यान से पढ़ो। इस नोट में क्या लिखा हुआ है, सन्ड्री डेटर्स मस्ट बी ट्रांसफर विद फुल वैल्यू, यानी कि डेटर्स बैलेंस शीट में कैसे होते हैं, डेटर्स माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बेटा हमें प्रोविजंस को माइनस नहीं करना है, डेटर्स हमेशा फुल वैल्यू पे ट्रांसफर किए जाएंगे जितनी वैल्यू के भी डेटर्स आपको दे रखे हैं। सपोज बैलेंस शीट में डेटर्स दिए हुए हैं 2 लाख रुपए के और उसमें से प्रोविजन माइनस करके दिखाया हुआ है 10,000 रुपए। तो आपको जब यहाँ एसेट्स ट्रांसफर करनी है तो आप जब लिखोगे टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, तो डेटर्स को पूरे 2 लाख रुपए पे ट्रांसफर करोगे, ना कि 1,90,000 पे। यस सर। चलो बेटा स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप 2 क्या कहता है बेटा, ट्रांसफर ऑल द लाइबिलिटीज इनटू रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा सारी लाइबिलिटीज को क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सर ने तो नहीं बताया था सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर होंगी, सर तो कुछ कुछ लाइबिलिटीज छुड़वा दिया करते थे। हाँ बेटा देखो ये नीचे लिखा हुआ है ना, ये पेन चेंज कर दिया हमने यहाँ पे, तो ये वाली लाइबिलिटीज आप ट्रांसफर, लाइबिलिटी साइड में लिखा होगा लेकिन फिर भी इनको ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्या क्या है देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा होता है तो अलग से अकाउंट बनाते हैं इसलिए ट्रांसफर नहीं करते। पार्टनर का करंट अकाउंट लिखा हुआ है इसको भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। रिजर्व्स लिखा हुआ है इसको भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। और बेटा लोन फ्रॉम पार्टनर, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो इसको भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। बेटा इसकी एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है ट्रांसफर करने की सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा यहां पर भी क्या लिख दिया हमने सामने, लाइबिलिटीज इंडिविजुअली, जैसे क्रेडिटर्स हैं तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल है तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इसको भी बेटा ट्रांसफर हम इस प्रकार कर लेंगे। इसके बाद बेटा यहां भी एक नोट लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ट्रांसफर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन रियलाइजेशन अकाउंट अलोंग विद लाइबिलिटी। बेटा देखो हमने पहले लिखा ना कि रिजर्व्स को ट्रांसफर नहीं करना है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं यहाँ नोट में कि एक रिजर्व ऐसा है इसको हम क्या कर लेंगे, रियलाइजेशन में ही ट्रांसफर कर देंगे। क्योंकि बेटा ये स्पेसिफिक रिजर्व है और ये रिजर्व बनाया जाता है किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटेगी, बढ़ाने के लिए तो नहीं बनाते रिजर्व, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यदि कम होती है और हमें कोई नुकसान होगा तो हम इस रिजर्व में से वो फंड निकाल लेंगे। लेकिन बेटा जब आपने इन्वेस्टमेंट ही एसेट साइड से
ट्रांसफर कर दिए रियलाइजेशन अकाउंट में, तो अब इस रिजर्व का कोई लॉजिक नहीं है। इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गए तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी रियलाइजेशन अकाउंट में लाइबिलिटीज के साथ ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और सर वो जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स छोड़ दिए थे हमने एसेट साइड में, हाँ बेटा उसके लिए भी एक नोट लिखा हुआ है, उनको भी आप लाइबिलिटीज के साथ ही ट्रांसफर कर दोगे। क्या लिखा है? ट्रांसफर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इन रियलाइजेशन अकाउंट अलोंग विद लाइबिलिटीज। यस सर। सर ये तो बहुत आसान लग रहा है। हाँ बेटा ये आसान ही है। अब देखो तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में क्या लिखा हुआ है? व्हेन एसेट्स सोल्ड ऑफ, कि जब एसेट्स को क्या करेंगे हम? बेचेंगे बेटा। सर ये ऊपर वाली लाइन ना कट रही है, इसे थोड़ा ऊपर कर दो। लो बेटा हमने रिमोट चला दिया और ये कर दिया हमने ऊपर, अब नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये है बेटा एसेट्स सोल्ड ऑफ। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे? जो एसेट हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दी उनको बेचने की बात करेंगे। व्हेन एसेट्स सोल्ड टू आउटसाइडर। देखो मैंने अलग अलग पार्ट में बिल्कुल जितना डिटेल में सॉर्टिंग हो सकती है उतना डिटेल में सॉर्ट करके दिखाया हुआ है। पहले नंबर पे बात करेंगे, यदि हमारे पास जो एसेट्स थी हम बाजार में लेके गए, हमने उनकी नीलामी कर दी, उनको क्या कर दिया? सेल कर दिया। बाहर किसी को भी, फर्म के बाहर किसी को भी सेल कर दिया, तो पैसे आएंगे बेटा। फिर तो एंट्री होगी कैश या फिर बैंक, अपनी मर्जी से लिख सकते हो बेटा। अगर कैश आ रहा है तो कैश, बैंक आ रहा है तो बैंक। कुछ नहीं दे रखा तो आप एज्यूम कर लो कि कैश आ रहा है या फिर बैंक बैलेंस आ रहा है, तो एंट्री करेंगे कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग एसेट्स सोल्ड। सर अगर मान लो कि एसेट्स को कोई पार्टनर कहते हैं कि भाई बाहर भी तो बेचने हैं, इतने पैसे मेरे से ले लेना, मुझे ही दे दो इस एसेट्स को, मेरा भी तो पैसा निकलेगा, उसमें से एडजस्ट कर लेना। तो बेटा अगर पार्टनर ले जाता है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से उस पैसे को काट लेंगे, हम डिडक्ट कर लेंगे। तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा अगर देखो तीसरा केस और इंपॉर्टेंट केस है, अक्सर ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है। व्हेन एन एसेट्स इज ट्रांसफर्ड टू एन एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी इन फुल सेटलमेंट। हमारे पास क्रेडिटर्स थे 5 लाख रुपए के, हमने 5 लाख के क्रेडिटर्स को क्या किया? उठा के 4 लाख की बिल्डिंग थी, हमने उठा के बिल्डिंग दे दी। मैंने कहा आप अपना हिसाब किताब इसी से कर लेना, इसके आगे हम आपको कोई पैसा देने वाले नहीं। हमने उनका फुल सेटलमेंट कर दिया, एक एसेट्स थमा के उनके हाथ में। तो बेटा इसके लिए कोई भी जनरल एंट्री हम पास नहीं करेंगे। क्लियर है? यस सर। इसके लिए कोई एंट्री पास नहीं होगी, नो जनरल एंट्री विल पास फॉर दिस ट्रांजेक्शन। अगर एग्जाम में ऐसी ट्रांजेक्शन आ जाती है कि भाई क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स को हमने बिल्डिंग उठा के दे दी, तो क्या करेंगे बेटा? उसके नीचे लिख देंगे, पॉइंट नंबर डालेंगे कि ये एडजस्टमेंट नंबर है, और उसके नीचे लिख देंगे कि इसके लिए कोई भी जनरल एंट्री पास हमारी नहीं की जाएगी। यस सर। चलिए बेटा स्टेप नंबर 4, अब क्या करेंगे? एसेट बेच दी, पैसा आ गया, अब क्या करेंगे? जितनी भी लाइबिलिटीज है उनका पेमेंट करेंगे। क्या लिखा है? व्हेन लाइबिलिटीज पेड बाय फर्म। कोई भी लाइबिलिटी है बेटा फर्म खुद पे कर रही है, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। व्हेन लाइबिलिटी पेड बाय ए पार्टनर, अगर लाइबिलिटी का पेमेंट कौन कर देता है? पार्टनर कर देता है, तो फर्म क्या करती है? उस लाइबिलिटी को पार्टनर को पे करेगी, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा और देखो बेटा अब यहां कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइबिलिटीज में 2 ही पॉइंट है, या तो लाइबिलिटी फर्म की फर्म पे कर रही है, या फर्म की लाइबिलिटी को कोई पार्टनर पे कर देता है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा इसके अंदर। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? व्हेन रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एन टेंजिबल ऑफ ए एन गलत लिखा हुआ है बेटा, ए वर्ड आएगा यहां पे, ऑफ ए। व्हेन रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ ए टेंजिबल एसेट्स इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। अगर मान लो टेंजिबल एसेट्स के रियलाइज्ड वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, देन बेटा क्या करेंगे? देन एज्यूम करेंगे, ऐसा मान लेंगे कि जैसे वो सेल हो गई, रियलाइज्ड हो गई। किस वैल्यू पे बेटा? बुक वैल्यू पे। जो बैलेंस शीट की वैल्यू थी, जिस वैल्यू पे आपने ट्रांसफर किया था, सेम उसी वैल्यू पे उसको सेल कर दोगे। ऐसा मान लोगे कि हमने उसको मार्केट में सेल कर दिया। नेक्स्ट बेटा, इफ रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट्स इज नॉट गिवन। मान लो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, ऐसी चीजें हैं, इंटेंजिबल एसेट्स हैं, और उनको सेल करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो क्या मान लेंगे बेटा? उनको मान लेंगे कि जैसे वो बेकार हो गई, अब वो मार्केट में सेल नहीं होंगी, यानी कि उनको नील वैल्यू पे उनको बेचेंगे नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे, उनको ट्रांसफर कर दिया, दैट्स इट, खत्म। मतलब वो हमारा लॉस हो गया, उसको हम सेल नहीं करेंगे, उसकी वैल्यू क्या मान लेंगे? 0 वैल्यू मान लेंगे, नील वैल्यू। यस सर। नील वैल्यू मान लोगे तो बेटा उनको दोबारा से अपनी तरफ से सेल करने की आपको जरूरत नहीं है, कोई एंट्री नहीं करोगे। लेकिन अगर टेंजिबल एसेट्स है तो उनको अपनी तरफ से बेचने की कोशिश करोगे, बेचोगे आप किस वैल्यू पे? उनकी बुक वैल्यू पे। और बेटा तीसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ नो इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी। अगर किसी लाइबिलिटी की पेमेंट के बारे में
क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि इसका पेमेंट करना है नहीं करना है, तो क्या मान लेंगे बेटा, इट मस्ट बी पेड, इसको पे किया जाएगा, पे करना ही पड़ेगा बेटा। किस वैल्यू पे? एट गिवन बुक वैल्यू पे। जितनी वैल्यू की लाइबिलिटी होगी उतनी ही वैल्यू पे हम उसे क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे उसका। यस सर। चलो बेटा 4 स्टेप खत्म हो गए, 5वां स्टेप देखो, बस सिर्फ स्टेप हाथ पे याद रखो। सबसे पहला स्टेप एसेट ट्रांसफर करेंगे, सेकंड स्टेप लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे, थर्ड स्टेप एसेट्स को बेच के पैसा रियलाइज करेंगे, एंड फोर्थ स्टेप अपनी लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे, और कुछ कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए उनका ध्यान रखेंगे। यस सर। इसके बाद 5वां स्टेप है बेटा रियलाइजेशन के एक्सपेंस, खर्चे रियलाइजेशन के। रियलाइजेशन के खर्चे में क्या करेंगे, देखो नॉर्मली लिखा होता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड 5000, तो क्या मानोगे, फर्म का खर्चा है, फर्म खुद पे कर रही है, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। लिखा भी है बेटा रियलाइजेशन एक्सपेंस बोर्न बाय, बोर्न मतलब वहन करना, झेलना, खर्चे को झेल कौन रहा है, फर्म झेल रही है, और बेटा उसका पेमेंट कौन कर रहा है, पेमेंट भी खुद फर्म कर रही है, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट बेटा देखो सेकंड, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस बोर्न बाय फर्म, खर्चा तो फर्म ही झेलेगी बट पेड बाय द पार्टनर फॉर द टाइम बिंग। अभी पार्टनर ने पे कर दिया, पार्टनर से कहा कि भाई ठीक है तुम पे कर दो, बाद में हम तुम्हें पेमेंट दे देंगे इसके बदले में, यानी कि फर्म क्या कर रही है, पार्टनर को रिम्बर्समेंट करके देगी, रिम्बर्स करके देगी कि ठीक है आज आप पेमेंट करो, कल हम इस पेमेंट को आपको पे कर देंगे, हम आपके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, जब कैपिटल का पेमेंट करेंगे तो ये पैसा उसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ आपको मिलेगा। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है नंबर 3, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस बोर्न बाय पार्टनर बट पेड बाय द फर्म। खर्चा किसका है बेटा, खर्चा किसका, खर्चा तो पार्टनर का है, पार्टनर को झेलना है ये खर्चा, लेकिन अभी पेमेंट कौन कर रहा है, फर्म कर रही है। तो फर्म कह रही है कि ठीक है आज हम पे कर देते हैं, कल जब हम आपका कैपिटल का पैसा देंगे ना तो हम आपसे इस पैसे को क्या कर लेंगे, जब आपका कैपिटल का हिसाब बताएंगे तो उसमें से काट के देंगे, ये पैसा लिख के बताएंगे उसमें कि हमने ये पैसा आपके अकाउंट से काट लिया है। तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टू बैंक इसलिए क्या, क्योंकि पेमेंट कौन कर रहा है, फर्म कर रही है। और लास्ट है बेटा व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस बोर्न एंड पेड बाय द पार्टनर, खर्चा भी पार्टनर का है, पेमेंट भी पार्टनर कर रहा है, तो बेटा पार्टनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन हो गई, इसका फर्म से कोई लेना देना नहीं है, हेंस नो जर्नल एंट्री विल पास फॉर द सेम, इसके लिए हम कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। यस सर। नेक्स्ट है बेटा स्टेप नंबर 6, पेमेंट। अब देखो एक चीज ट्रांसफर नहीं कराई थी हमने, क्या, पेमेंट ऑफ लोन बाय ए पार्टनर। पार्टनर ने जो लोन दे रखा था फर्म को, लोन पार्टनर के द्वारा किसको दिया गया, फर्म को, लोन बाय पार्टनर टू द फर्म, उसका पेमेंट करोगे, वो ट्रांसफर तो की नहीं, वो लाइबिलिटी एज इट इज है अभी हमारी बैलेंस शीट के अंदर, उसका भी पेमेंट कर देंगे, लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई वो 5000 का लोन था लेकिन हम तो 4000 रुपए में इसको सेटल करते हैं, तो लोन बाय पार्टनर लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी 5000 से, टू कैश या बैंक अकाउंट 4000, और जो फायदा हुआ उसको क्रेडिट कर देंगे कहां पर, रियलाइजेशन अकाउंट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अगर मान लो फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा था तो वो पैसा में पार्टनर से ले लेना है। ठीक है, क्वेश्चन बोले या ना बोले, आप ले लो उस पैसे को, तो एंट्री होगी कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर अकाउंट। ठीक है बेटा, लोन टू पार्टनर अकाउंट डन। अगर मान लो पार्टनर कह रहा है कि ठीक है मैं कैश नहीं पे कर रहा, आप मेरे कैपिटल अकाउंट से काट लेना, तो यहां पे एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर, मतलब कैपिटल अकाउंट से इस पैसे को क्या कर लोगे, डिडक्ट कर लोगे आप। ठीक है बेटा, पार्टनर को आपने लोन दे रखा तो उससे पैसे लेने पड़ेंगे ना ये। यस सर। नेक्स्ट है बेटा स्टेप नंबर 7, क्लोजिंग ऑफ रियलाइज। अब रियलाइजेशन की सारी ट्रांजेक्शन चली गई, रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करो। बंद कैसे करते हैं सर, अकाउंट बनाएंगे तो हमें पता होगा क्रेडिट साइड डेबिट साइड कौन सी साइड ज्यादा है, लेकिन अकाउंट नहीं बनाएंगे, जर्नल में कैसे पता चलेगा। जर्नल में क्या करना बेटा, मान लो आपने 6 जर्नल एंट्री करी है, 6 जर्नल एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किया है 2 बार और क्रेडिट किया है 4 बार, तो एक जगह लिखना ऐसे क्रेडिट और एक जगह लिखना ऐसे डेबिट। कितनी बार क्रेडिट किया उसका टोटल कर लेना, कितनी बार डेबिट किया उसका टोटल कर लेना। ठीक है, क्रेडिट क्रेडिट का टोटल क्रेडिट के सामने लिख लो और डेबिट डेबिट का टोटल डेबिट के सामने लिखो, फिर देख लो दोनों साइड, दोनों में से ज्यादा कौन सी साइड है, अगर डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है। ठीक है, उसी से पता चल जाएगा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। देखो फर्स्ट लिखा है हमने, इफ क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन इज हायर, अगर रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड हायर, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो क्रेडिट ज्यादा बार हुआ है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा हमें रियलाइजेशन पे। प्रॉफिट को क्या करेंगे, बांट देंगे पार्टनर्स में, बांटेंगे तो जनरल एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड सेकंड है बेटा, इफ डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज
हायर, अगर डेबिट साइड रियलाइजेशन की क्या है, ज्यादा है, दैट इज लॉस ऑन रियलाइजेशन, तो उस केस में क्या करेंगे बेटा, इस पैसे को हम पार्टनर से चार्ज कर लेंगे, पार्टनर से ले लेंगे, तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर ये तो बहुत आसान है, अगर ऐसे ही आसान आसान ट्रांजेक्शन आएंगी तो हम तो पेपर में 6 नंबर ले आएंगे। हाँ बेटा 6 नंबर आप ला सकते हो, 6 नंबर लायक ही ट्रांजेक्शन्स हैं ये, 6 नंबर लायक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल आपको ट्रांजेक्शन को पढ़ के समझना है कि इनमें से कौन से स्टेप की जनरल एंट्री हमें करनी है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, याद कर लोगे। आज ही बैठ के आपको सिंपल क्या कर लेना है, आज ही बैठ के अपनी बुक से कोई भी 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन ऐसे उठा लेना जिसके अंदर आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है, और मैं श्योर हूं बेटा आप एक भी जनरल एंट्री ऐसी नहीं निकाल पाओगे जो इन 8 स्टेप की जनरल एंट्रीज के बाहर जनरल एंट्रीज आपको मिल जाएंगे। आपकी बुक में कोई सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर एंट्रीज इनसे बाहर होंगी, आपको सारी एंट्रीज यही करनी है, ठीक है। एक है बेटा सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल का क्या करेंगे हम, सेटलमेंट करेंगे कि पार्टनर का जो भी हिसाब किताब लास्ट सबको पेमेंट कर दी, अब जो भी हिसाब किताब लास्ट में बचा किसका बचा, पार्टनर का, तो पार्टनर का जो सेटलमेंट है उसको पेमेंट करोगे तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। एक इसमें रिवर्स एंट्री का कॉन्सेप्ट ये बन सकता है कि सर ऐसा हो जाए अगर कि मान लो कि पार्टनर का तो पैसा निकला ही नहीं, हमारा पैसा पार्टनर की तरफ निकला, तो क्या करेंगे, तो बेटा उससे पैसा मांग लेंगे, तो एंट्री इसकी रिवर्स हो जाएगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर एक एंट्री आपने इसके अंदर छोड़ दी, हाँ बेटा मुझे अभी याद आया, जब मैं स्लाइड बना रहा था तो मुझे याद ही नहीं आया उस जनरल एंट्री का, हमने रिजर्व्स को ट्रांसफर नहीं किया था, हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को ट्रांसफर नहीं किया, यानी कि फिक्टिशियस एसेट्स को ट्रांसफर नहीं किया था, उसका हम लिख लेते हैं बेटा यहाँ पर, स्टेप नंबर 9 लिख दो आप, इसमें 9 क्या लिख दो, बेसिकली ये 7 आएगा, इससे पहले वाले स्टेप में हमें लिखना है, ठीक है, बट फिर भी हम यहाँ लिख देते हैं, एक और स्टेप बढ़ा देते हैं, क्या नोट करके लिख देता हूँ बेटा मैं, नोट में लिख देता हूं, when reserves distributed, रिजर्व को क्या करते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिटवीन पार्टनर्स के बीच में हम रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा, तो एंट्री होगी उसकी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, रिजर्व्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। और बेटा एक जनरल एंट्री और लिख लो, सेकंड जनरल एंट्री यहां पर, व्हेन फिक्टिशियस एसेट्स that is accumulated losses charged from partners, जब आप चार्ज करोगे पार्टनर्स से तो इसके लिए जनरल एंट्री लिख लोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कौन सा वाला प्रॉफिट एंड लॉस बेटा, डेबिट बैलेंस जो एसेट साइड में लिखा होगा, एंड टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये दो ही तो मिलते हैं हमें, हमारी बुक में ये दो ही दिए हुए हैं बेटा, जो हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस और दूसरा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, दोनों ही एसेट साइड में देखने के लिए मिलते हैं, हमने इनको एसेट्स से ट्रांसफर भी नहीं किया था इसीलिए, ठीक है, कि इनको क्या करेंगे पार्टनर से चार्ज कर लेंगे, और कोई भी रिजर्व है जो रिजर्व हमने ट्रांसफर नहीं किए अब इनको कर लो। अब देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है उसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने क्या कर दिया है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, उसके अलावा जितने भी रिजर्व है, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कोई भी किसी भी टाइप का रिजर्व है यहाँ पार्टनरशिप में, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, रिजर्व फंड है, तो इनको क्या करोगे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यस सर, तो बेटा बस इतना ही है इस चैप्टर के अंदर। अब आप आज अभी बैठ के तुरंत के तुरंत आपने इस चैप्टर का रिवीजन कर लिया है, तो अभी तुरंत बैठ के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस लगातार करके देखो आप, ठीक है। अगर क्वेश्चंस करने का मन ना बन पाए
ठीक है, ऐसा लगे कि हम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट इलस्ट्रेशंस को एक बार जरूर देख लेना। इलस्ट्रेशंस में आपको सॉल्यूशन भी साथ में दिए होते हैं, आप इलस्ट्रेशंस देख लोगे, आपका खुद का मन कर जाएगा कि सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। और फिर भी मन करे तो बेटा पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लेना, सैंपल पेपर उठा लेना, हर सैंपल पेपर में आपको इसका एक 6 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। आपका हौसला बढ़ेगा, आपके प्री बोर्ड में मार्क्स बढ़ेंगे, और बेटा एक एक नंबर जरूरी होता है, इसलिए हम इस चैप्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बहुत डिमांडिंग चैप्टर था ये, मेरे पास लगातार बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर ये डिसोल्यूशन में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, कभी हम 6 नंबर इसमें स्कोर नहीं कर पाते। लेकिन मैं कहता हूं बेटा अगर आपने ये चैप्टर इस तरीके से पढ़ लिया, मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि एग्जाम के अंदर सबसे पहले 6 नंबर का क्वेश्चन आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का अटेम्प्ट करोगे। चलिए तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, जय हिंद।